मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। इजराइल का ईरान के एटमी रिएक्टर पर हमला। ईरान ने इजरायली स्टॉक एक्सचेंज अस्पताल उड़ाया। 176 घायल, अब तक 639 ईरानियों की मौत। इजराइल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया है। हमले के बाद हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना IDF ने अराक और खोंडब शहर के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है। ये फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है। ईरान ने जवाब में इजराइल के 4 शहरों तेल अवीव, बिशेरबा, रमतगढ़ और होलोन पर 30 मिसाइलें दागी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकामयाब रहा। इसमें 176 लोग घायल हुए हैं। 6 लोगों की हालत गंभीर है। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान जानबूझकर इजरायली नागरिकों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। इजराइल इन हमलों का बदला लेगा। ईरान और इजराइल के बीच जंग 7वें दिन में पहुंच गई है। अब तक इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं। वहीं वाशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 639 हो चुका है और 1329 लोग घायल हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान पर हमलों के लिए इजराइल की निंदा की और माना कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की जरूरत है। चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार जिनपिंग ने पुतिन से कहा, ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर करवाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिलिट्री ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने का सही तरीका नहीं है। इजराइल कार्ड्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मॉडर्न हिटलर कहा। कॉर्ड्स ने कहा, अब उसका अस्तित्व नहीं रह सकता। इजरायली सेना का लक्ष्य है कि वह इंसान अब बचना नहीं चाहिए, उसका अस्तित्व खत्म होना चाहिए। कॉर्ड्स ने कहा, खामेनेई जैसे तानाशाह जो ईरान जैसे देश का नेतृत्व करते हैं और जिन्होंने इजराइल के विनाश को अपना लक्ष्य बना लिया है, उसे इजराइल को खत्म करने के इस भयानक लक्ष्य को जारी रखने या पूरे होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ शुक्रवार को जेनेवा में परमाणु वार्ता में भाग लेगा। एक जर्मन राजनयिक स्रोत ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री पहले यूरोपीय संघ के सीनियर राजनयिक काजा कालास के साथ जेनेवा में जर्मनी के स्थायी मिशन में मिलेंगे। इसके बाद सभी ईरानी विदेश मंत्री के साथ एक जॉइंट मीटिंग करेंगे। जर्मन सूत्र ने कहा कि अमेरिका के कोऑर्डिनेशन से ईरान और यूरोपीय देशों के बीच बातचीत हो रही है। इसमें ईरानी से गारंटी ली जाएगी और वे अपने परमाणु प्रोग्राम का इस्तेमाल केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए करेगा। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया है कि ईरान के खोंडाब हैवी वाटर रिएक्टर, अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर इजरायली हमले से कोई रेडियोलॉजिकल प्रभाव नहीं हुआ है। IAEA ने कहा कि चूंकि साइट चालू नहीं थी और उसमें कोई परमाणु सामग्री नहीं थी, इसलिए कोई रेडियोलॉजिकल प्रभाव नहीं हुआ। एजेंसी ने कहा कि उसके पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो ये संकेत दे कि अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला हुआ है। चीन ने ईरान से 1600 से ज्यादा अपने नागरिकों को निकाला है। इसके अलावा चीन ने इजराइल से भी सैकड़ों नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने आज ब्रीफिंग में दी। गुओ ने बताया कि चीन ईरान और इजराइल दोनों के साथ संपर्क में है और तनाव कम करने की अपील कर रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।